हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल CIBIT बिटमी में। आज हम यूनिट 3 जो कि मॉड्यूल ए का इंट्रोडक्शंस टू सॉफ्टवेयर यूनिट 3 है मॉड्यूल ए का। आज उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं मॉड्यूल ए का यूनिट 3 इंट्रोडक्शंस टू सॉफ्टवेयर। इसमें देखते हैं ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, इसको हम क्यों पढ़ेंगे, ये चैप्टर क्यों रखा है IIBF ने CIB के इलेक्टिव सब्जेक्ट। देखते हैं पहला, व्हाट इज सॉफ्टवेयर। हम जानेंगे कि इसमें सॉफ्टवेयर क्या होता है एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं एंड सॉफ्टवेयर ग्रोथ ओवर द पीरियड, कैसे कैसे सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ, उसकी ग्रोथ कैसे हुई टाइम के साथ साथ, एंड द ट्रेंड फॉर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड ओपन स्टैंडर्ड्स। और ट्रेंड्स कौन से हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं एंड ओपन स्टैंडर्ड्स क्या हैं, ये सब हम इस चैप्टर्स में देखेंगे। तो दोस्तों ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते क्या हैं हम जानेंगे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर is a general term used to describe a collection of computer programs, procedures and documentations that perform some task on a computer system। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इसके कहने का मतलब है कि कंप्यूटर सिस्टम्स में कोई भी टास्क हमें करने के लिए, कोई भी हमें काम करने के लिए जो कंप्यूटर्स के प्रोग्राम होते हैं, जो प्रोसीजर्स होता है और डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसी को हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहते हैं। मतलब कि अगर कोई काम हमें करना है, कोई भी टास्क परफॉर्म करनी है, परफॉर्म ए टास्क इन द कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम पे हमें कोई भी काम करना है, उसको करने के लिए कौन से प्रोग्राम्स की ज़रूरत पड़ेगी, कैसे प्रोसीजर्स की ज़रूरत पड़ेगी और डॉक्यूमेंटेशंस क्या होगा, इन सब का जो कॉम्बिनेशंस होगा वही कहलाएगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, उसी को हम बोलेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। और देखते हैं डिटेल्स में। The term include application software। अब इसमें क्या होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। दो तरीके के सॉफ्टवेयर यूज होते हैं कंप्यूटर में, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखते हैं अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। जैसे वर्ड प्रोसेसर जो हम MS ऑफिस यूज करते हैं, विच परफॉर्म्स प्रोडक्टिव टास्क फॉर यूजर, जिसपे हम लिख सकते हैं कुछ भी, फिगर्स बना सकते हैं, कोई भी हम डॉक्यूमेंट्स लिख सकते हैं, फिगर्स हैं, पाई चार्ट हो गया, जितनी भी एक्टिविटी उसमें कर सकते हैं वो सारी उसमें कर सकते हैं। तो उसमें क्या, हम उसका एप्लीकेशंस कर रहे हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सच एज ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जैसे हमारे कंप्यूटर को चलने के लिए उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। मतलब कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा तब कंप्यूटर चलेगा। अब कंप्यूटर चलने के बाद केवल कंप्यूटर स्टार्ट हो गया, अब उस पर तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होगा। जैसे आपको एक डॉक्यूमेंट से राइट करना है, आपको किसी को लेटर लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए आपको, MS ऑफिस चाहिए, नोटपैड चाहिए, इस तरीके के सॉफ्टवेयर जो हो गया वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। आपको गाना सुनना है, कंप्यूटर तो चल रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, लेकिन जब तक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, आपके पास कोई म्यूजिक प्लेयर नहीं है उसमें सॉफ्टवेयर, तब तक आप उसका एप्लीकेशन गाना नहीं सुन सकते हैं। PDF रीडर नहीं है, आप PDF रीड नहीं कर सकते। तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स क्या हो गए, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। और जो कंप्यूटर को चलाने के लिए बेसिक जो सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, उसी को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। विच इंटरफेस, जो क्या करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या काम है, हार्डवेयर टू प्रोवाइड द नेसेसरी सर्विसेज फॉर एप्लीकेशंस। तो इस सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या यूज होता है, वो होता है कि जो हमारा हार्डवेयर है, आपको पता होगा कि कंप्यूटर में जितनी भी चीज़ें हैं जिनको हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाती हैं। ये कंप्यूटर हो गया, अब एक ये प्रिंटर है, एक कीबोर्ड यहाँ रखा होगा, एक माउस इससे कनेक्टेड होगा, ये सब क्या है, ये हार्डवेयर है, ये भी हार्डवेयर है, ये भी हार्डवेयर है। ये सारे जितनी चीज़ों को हम छू सकते हैं वो सारी हार्डवेयर आएंगी, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, वो सब सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो ये क्या हो गया, हार्डवेयर हो गया। अब इस
अब कंप्यूटर से हम कमांड देते हैं प्रिंट के लिए, तो इस पर प्रिंटर पे जाता है, कैसे जाता है, कैसे पता चलता है इसको? सिस्टम सॉफ्टवेयर की वजह से। सिस्टम जो सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें इंस्टॉल रहता है वो क्या कर रहता है, वो इंटरफेस प्रोवाइड करता है इसके बीच में, जितने भी हार्डवेयर कनेक्टेड होंगे सबके बीच में इंटरफेस, इसी से इसको कमांड्स मिलती है कि उसको क्या काम करना है। तो उसी को बोलते हैं कि इंटरफेस, which interface with hardware to provide the necessary services for application software। जितने भी applications हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे प्रिंटर्स के लिए सॉफ्टवेयर्स हो गया, या गाना सुनने के लिए प्लेयर्स हो गए, मिडिल वेयर विच कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। जितने भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स क्या हो गए, प्रिंटर हो गया हमारा, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्पीकर्स हो गए, ये सब हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स हैं। इन सबको से कोऑर्डिनेट करने के लिए एक मिडिल वेयर, बीच का काम करता है मिडिल वेयर, और कंट्रोल करता है। इसी को बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स कोऑर्डिनेट किसके बीच में करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू कोऑर्डिनेट करता है। हमारे जितने भी हार्डवेयर कनेक्टेड होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स कनेक्टेड होते हैं, उन सब के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है। फिर आगे देखते हैं, सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स इनेबल ए कंप्यूटर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स इनेबल a computer to perform a specific task as opposed to the physical components of the system software। अब सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स क्या होते हैं, एक कंप्यूटर को बताते हैं कि तुम्हें काम क्या करना है। आपको जो भी कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है उसके दिमाग में कुछ आएगा कि हमें कंप्यूटर से ये काम करना है, तो उसको मशीन्स को कैसे बताएगा? सॉफ्टवेयर के जरिए बताएगा। वो सॉफ्टवेयर ही उसको में कमांड देने पे, जैसे आपने प्ले का बटन चूज़ किया तो म्यूज़िक प्ले हो गया, तो सॉफ्टवेयर में प्ले का बटन प्रेस करने के बाद वो सॉफ्टवेयर उसको इंस्ट्रक्शंस देता है किसको? फिजिकल हार्डवेयर कंपोनेंट्स को, उसके हिसाब से वो परफॉर्म करता है। दिस इंक्लूड्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का भी यूज़ होगा, सच एज ए वर्ड प्रोसेसर, जैसे वर्ड प्रोसेसर्स हो गया, विच इनेबल्स यूजर टू परफॉर्म ए टास्क, जिससे कोई भी यूजर्स होगा वो कोई ना कोई टास्क कंप्लीट करेगा। एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा क्या हो गया? सिस्टम सॉफ्टवेयर, सच एज ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, विंडोज़ 10 हो गया, विंडोज़ XP हो गया, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। 10 है, 11 है, विंडोज 7 है, 8 है, पहले XP था, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। विच इनेबल्स अदर सॉफ्टवेयर टू रन प्रॉपरली, जो दूसरे सॉफ्टवेयर को बताते हैं कि कैसे रन करना है प्रॉपरली, बाई इंटरफेसिंग विथ हार्डवेयर, जो कि इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। इंटरफेस का मतलब कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं हार्डवेयर एंड अदर सॉफ्टवेयर के बीच में। और कस्टम सॉफ्टवेयर मेड टू यूजर स्पेसिफिकेशन। कस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो किसी पर्टिकुलर अपना काम के लिए किसी यूज़र के लिए ही बनाए जाते हैं, सभी के लिए नहीं होते हैं। जैसे आप बैंक में हैं तो बैंक में CBS सभी यूज़ नहीं कर सकते हैं, बैंक ने अपना रिक्वायरमेंट दिया है, तब उसे कंपनी ने कस्टम सॉफ्टवेयर जो CBS का बना के दिया है, वो जिस यूज़र के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जो भी सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो कस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। आप देखते हैं अगला है क्या? रिलेशन टू कंप्यूटर हार्डवेयर। कौन सी रिलेशनशिप होती है कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में, वो देखते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज सो कॉल्ड इन कॉन्ट्रास्ट टू कंप्यूटर हार्डवेयर विच इनकम्प्रेसेस द फिजिकल इंटरेक्शंस एंड डिवाइस रिक्वायर्ड टू स्टोर एंड एग्जीक्यूट द सॉफ्टवेयर। अब क्या करता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर? क्या बोलता है कि हार्डवेयर और के बीच में फिजिकल इंटरेक्शन करवाता है, हार्डवेयर डिवाइसेस के बीच में, जिसको रिक्वायर क्या है? स्टोर करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए द सॉफ्टवेयर, उनका सॉफ्टवेयर के थ्रू। जैसे इन कंप्यूटर में क्या होता है? सॉफ्टवेयर लोडेड होता है कहाँ पर? रैम में। अब कंप्यूटर में दो होता है, एक रैम होता है, एक होता है रोम। रैम को हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको बोलते हैं, और एक होता है रोम, उसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। अब रोम जो होता है वो रीड ओनली मेमोरी, मतलब हम उसमें एडिट नहीं कर सकते, केवल एक बार रीड, इसको हम केवल रीड कर सकते हैं। इसके अंदर जो भी चीज़ एंटर्ड होगा वो नॉन एडिटेबल है, इसको एडिटेबल है, इसको एडिट कर सकते हैं रैम को। तो सॉफ्टवेयर कहाँ लोड होता है? इनटू रैम में सॉफ्टवेयर लोड होता है। क्यों? क्योंकि हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल अनइंस्टॉल करते रहते हैं, इसलिए रैम में इंस्टॉल होता है।
एंड एग्जीक्यूटेड इन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर के अंदर एक सीपीयू होता है जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, इसी के अंदर रैम रोम सब होता है। तो एग्जीक्यूट कहाँ होगा? सीपीयू के अंदर। एट द लोएस्ट लेवल सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ ए मशीन लैंग्वेज स्पेसिफिक टू एन इंडिविजुअल प्रोसेसर। अब मशीन लैंग्वेज क्या होती है? मशीन लैंग्वेज होती है 0 और 1, जो हमारा बाइनरी नंबर्स होता है 0 और 1, ये हमेशा यही यूज होगा। जो मशीन जितनी भी होगी वो हमारी कंप्यूटर के अंदर जितनी भी लैंग्वेज यूज होंगी मशीन, वो उस कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? मशीन भाषा समझता है, मशीन लैंग्वेज को समझता है। और वो मशीन लैंग्वेज कौन होती है? 0-1 के फॉर्म में होती है। तो स्पेसिफिक टू एन इंडिविजुअल प्रोसेसर, प्रोसेसर के हिसाब से सब कमांड का एक मशीन लैंग्वेज होगी, एक वैल्यू होगी उसकी, उसी को एंटर करने के बाद ही वो कमांड को एग्जीक्यूट करता है। ए मशीन लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ बाइनरी वैल्यूज, इन्हीं को हम बाइनरी वैल्यूज बोलते हैं। बाइनरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि बाइनरी में 2, बाइनरी का मतलब 2, और 2 कौन सी वैल्यू हो गई? 0 और 1, इसी को हम बोलते हैं बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर्स अगर पूछेगा तो बाइनरी नंबर 2 होते हैं, 0 और 1, जो कि मशीन लैंग्वेज में 0 और 1 यूज होती है। वैल्यूज सिग्निफाइंग प्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस, इसी 0-1 के कॉम्बिनेशन से जो हमारा प्रोसेसर्स को इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं। विच चेंज द स्टेट ऑफ द कंप्यूटर्स फ्रॉम इट्स प्रेसिडिंग स्टेट। अब कौन सा पहले स्टेट थी और कौन सी बाद में थी, वो इसी को इंस्ट्रक्शंस देती हैं, चेंज देती हैं। जैसे आपने म्यूजिक प्लेयर चला रखा है और वहाँ पे प्ले का बटन है, यहाँ पे आपने प्ले पे एंटर किया था, अब पहले प्ले चल रहा था, नहीं चल रहा था, अभी आपने प्ले कर दिया तो इंस्ट्रक्शंस देने के बाद वो चेंज हो गया, अब वो म्यूजिक प्ले हो गया, फिर इसी पे हमने क्लिक कर दिया और वो पॉज हो गया। तो ये इंस्ट्रक्शंस उसको मशीन लैंग्वेज के थ्रू ही दी जाती है। फिर आगे है सॉफ्टवेयर इज एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ ए कंप्यूटर हार्डवेयर इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस। तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एक तरीके का इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं उनका सीक्वेंस होता है, जिससे हार्डवेयर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस देता रहता है। इट इज़ यूजुअली रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। जो हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं वो मोस्टली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे होते हैं। अब आपके अंदर डाउट आएगा कि हाई लेवल और लो लेवल क्या होता है। दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो टाइप की होती हैं, एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है और एक लो लेवल होती है। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे थोड़ी देर में। अब वैसे मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ कि हाई लेवल और लो लेवल क्या होता है। जैसे ये कुछ सेंटेंस लिखा है, इट इज़ यूजुअली रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज दैट आर इजियर। ये जो लिखा हुआ है इसको पढ़ने से आपको मतलब समझ में आ रहा है, तो ये हमें समझ में आ रहा है, लेकिन कंप्यूटर को ये भाषा नहीं आती है, तो ये हमारे लिए कंप्यूटर के लिए हाई लेवल लैंग्वेज हो गई। जो ये लिखा हुआ है कैरेक्टर्स, ये जितने भी वर्ड्स लिखेंगे ये हाई लेवल लैंग्वेज हो गए। अब इस लैंग्वेज को कंप्यूटर नहीं समझ सकता, लेकिन हम इसको समझ सकते हैं, और हम मशीन लैंग्वेज को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर इसको समझ सकता है। तो जब भी हम इसको कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास क्या है, ये कंप्यूटर है, इसको आता है क्या, मशीन लैंग्वेज, इसको मशीन लैंग्वेज आती है, और ये है हम, और हमें क्या आती है, हाई लेवल लैंग्वेज आती है। हाई लेवल का मतलब हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज आती है, तो इंग्लिश, मान लीजिए इंग्लिश आती है, तो इसे इंग्लिश नहीं आती है, इसे मशीन लैंग्वेज आती है। तो अब प्रॉब्लम हो गई कि ये इसको कहेगा कुछ और ये इसको समझ में आएगा नहीं, तो ये काम कैसे करेगा। तो यहाँ पर रख दिए जाते हैं, अभी हम पढ़ेंगे। इंटरप्रेटर हो गया, कंपाइलर हो गया, जो इस लैंग्वेज को चेंज कर देता है इस लैंग्वेज में। इसको तो आती है 0-1 की भाषा, जिसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज 0-1। अब इसने कहा मैंगो, मैंगो मतलब आम, इनको नहीं समझ में आया मैंगो का मतलब क्या है, लेकिन अगर इसी मैंगो को इसने चेंज कर दिया 0-1 फॉर्मेट, इसको समझ में आ गया। अब फिर ये यहाँ से इसमें चेंज करेगा हाई लैंग्वेज फॉर्म में, ये हो गई लो लैंग्वेज, लो लेवल, और ये हो गई हाई लेवल। तो इसी को कहते हैं लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज। अभी और डिटेल्स में इसके आगे हम देखेंगे। तो इट इज यूजुअली रिटन इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट आर इजियर एंड मोर इफिशिएंट फॉर ह्यूमन टू यूज देन मशीन लैंग्वेज। ये ह्यूमन के लिए आसान हो जाती है हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज के
कंपैरिजन में हाई लेवल लैंग्वेज आर कंपाइल्ड आर इंटरप्रेटेड। इसको हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं या इंटरप्रिएट करते हैं। इंटरप्रिएट का मतलब समझाने या बदलना उस फॉर्म में, कंपाइल्ड का मतलब भी वही हो गया इनटू मशीन लैंग्वेज ऑब्जेक्ट कोड। अब ये क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज में चेंज करते हैं, जो भी मैंने बताया। सॉफ्टवेयर में आल्सो बी रिटन इन एन असेंबली लैंग्वेज। एक लो लेवल लैंग्वेज होती है जिसे हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं, वो भी अभी हम पढ़ेंगे। या तो हम सॉफ्टवेयर किस में लिख सकते हैं, असेंबली लैंग्वेज में। इसेंशियली ए मेनेमोनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मशीन लैंग्वेज यूजिंग ए नेचुरल लैंग्वेज अल्फाबेट। ये क्या होता है, एक मेनोमिक कोड टाइप के होते हैं जो कि रिटन होते हैं, जो कंप्यूटर्स को दो ही भाषा समझती है, असेंबली लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में। तो असेंबली लैंग्वेज कैसे होता है वो अभी हम देखेंगे। असेंबली लैंग्वेज मस्ट बी असेंबल्ड इनटू ऑब्जेक्ट कोड बाय एन असेंबलर। इसके लिए एक असेंबलर का यूज होता है, और देखते हैं अभी कैसे होता है। ये देखिए, ये फिगर देखिए, कंपाइलर एंड असेंबलर एंड इंटरप्रेटर के बीच में तीन चीजें होती हैं। जो भी हमें लैंग्वेज आती है, जो भी ह्यूमन लैंग्वेज पढ़ सकता है, वो होता है हाई लेवल लैंग्वेज। जैसे इंग्लिश, ये हो गई हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। अब कंप्यूटर को कौन सी आती है, मशीन लैंग्वेज आती है, तो इसके लिए क्या लगा दिया गया, कंपाइलर। इसके लिए भी इंटरप्रिएटर, और इसके लिए असेंबलर। तीन टाइप के चीजें यूज होती हैं। अब जो देखिए, जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो इंग्लिश हो गई, और मशीन लैंग्वेज हो गई 0 और 1। ये हो गई हमारी। तो अब हाई लेवल लैंग्वेज से कंप्यूटर को चेंज करने के लिए कंपाइलर का यूज होता है। आपके एग्जाम में आएगा कंपाइलर क्या है, तो कंपाइलर का कैसे करता है, फुल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। सारा प्रोग्राम्स, जैसे कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है प्रिंट टेबल। एक टेबल शुरू करेगा कहाँ से, 2 से लेके, जब तक आप बताएंगे नहीं कहाँ तक, या बंद नहीं करेंगे, इंटरप्शन नहीं करेंगे, तब तक वो लिखता जाएगा ऐसे। 2 2 3 4 2 3 6 ऐसे करके लिखता जाएगा। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 ऐसे करके वो पूरा चलता जाएगा। तो फुल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, पूरा प्रोग्राम ये रीड करके तब एग्जीक्यूट करेगा, तब रिजल्ट आएगा। मतलब इसमें पूरा जितना लिखा हुआ है कमांड्स, ये पूरा पढ़ के उसके बाद फिर वो एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा, तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। और इंटरप्रिएटर क्या हो गया, ये क्या करता है, ऐसे पढ़ेगा प्रिंट, तो पहले प्रिंट यहाँ पर ब्लिंक करने लगेगा। 2, तो यहाँ 2 टेबल लिखा है तो 2 पहले प्रिंट कर देगा, फिर 3 आएगा, 3 प्रिंट हो गया आ जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 5, ऐसे 1 बाई 1 प्रिंट करता रहेगा। 4 5, मतलब ये मैं गिनती लिख रहा हूँ, जैसे अगर टेबल होगा तो टेबल लिखेगा 1 2 3 4 5 ऐसे लिखता जाएगा। और इसमें क्या होगा, पूरा ये रीड कर देगा, एक साथ रिजल्ट आ जाएगा। उसमें एक बार में तुरंत ब्लिंक करेगा और पूरा 1 2 3 4 से लेके जितने तक गिनती लिखनी है वो सारा लिख देगा। इसमें कैसे आएगा, इंटरप्रिएटर में पहले 1 तुरंत आपको 1 शो करेगा, फिर 2 शो करेगा, फिर 3 1 बाई 1 शो करेगा, और इसमें एक साथ शो करेगा। तो ये लाइन बाई लाइन चेकिंग करेगा मशीन लैंग्वेज में। और इट ट्रांसलेट द एंटायर प्रोग्राम बिफोर रनिंग। ये असेंबली लैंग्वेज में क्या करेगा, पूरा ट्रांसलेट करेगा देगा बिफोर रनिंग के, मतलब जैसे भी पूरा जो भी लिखा हुआ है इसको पहले ट्रांसलेट कर लेगा, फिर उसके बाद आपको एग्जीक्यूट करके देगा। तो तीनों में ये डिफरेंस है। इसका डिफरेंस याद रखिएगा, पेपर में इसका डिफरेंस ही पूछता है बोलते हैं। कहाँ कंपाइलर क्या होता है, मेन चीज़ ये है, लाइन बाय इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है, और कंपाइलर फुल पेज का करता है। ये चीज़ याद रखिएगा, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादातर पूछता है पेपर्स में। अब चलिए आगे देखते हैं, अभी इसको और डिटेल्स में देखेंगे 1 बाय 1। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर कौन से यूज होते हैं। प्रैक्टिकली कंप्यूटर्स सिस्टम्स डिवाइड सॉफ्टवेयर सिस्टम इनटू 3 मेजर्स। 3 टाइप्स में बांटा गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अभी हमने पढ़ा सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पीडीएफ एडोब रीडर हो गया, वीएलसी प्लेयर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर, इन दोनों यूजुअली ये 2 सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर एक तरीके का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है, क्योंकि हम इस पर प्रोग्रामिंग कोड्स लिखते हैं।
तो वन बाई वन देखते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर हेल्प्स रन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सिस्टम्स। इट इंक्लूड्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? हेल्प करता है कंप्यूटर हार्डवेयर को एंड कंप्यूटर सिस्टम्स को क्या करने के लिए? रन करने के लिए। इट इंक्लूड्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, डिवाइस ड्राइवर होते हैं, डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं, सर्वर्स होते हैं, ग्राफिकल GUI जैसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यूटिलिटीज एंड मोर, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में आते हैं। फिर कंप्यूटर्स आर रन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम्स। कंप्यूटर बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के चलता नहीं है, ये पता ही है। विच आर कंप्यूटर्स प्रोग्राम ऑर्गेनाइजिंग एंड यूटिलाइजिंग द कंप्यूटर प्रोसेसिंग फंक्शंस। जो क्या करता है? ऑर्गेनाइज करता है, यूटिलाइज करना है, कैसे यूटिलाइज करना है प्रोसेसिंग फंक्शंस को, ये सारा कंप्यूटर्स का काम है। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम से ही यूज होगा। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइंस अप द जॉब्स एंड असाइन देम टू देयर प्रॉपर प्लेस। जॉब्स जो जैसे आपने कई सारे कमांड्स दे दिए, प्रिंटिंग का दे दिया, गाना भी आपका बज रहा है, आप वर्ड पे टाइप भी कर रहे हैं, तो एक साथ कई सारे काम कर रहा है कंप्यूटर ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स इस जॉब्स को कैसे बताएगा, असाइन करेगा, कौन सा कैसे करना है इन प्रॉपर प्लेस। तो ये इसी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम होता है। इट टेस्ट द CPU। CPU को बताता है टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस, कैसे सारे फंक्शंस करने हैं, एंड चेक द डेटा मूविंग थ्रू वेरियस डिवाइस। और ये भी देखता है कि डेटा कहाँ से कहाँ मूव हो रहा है, हम उसी बीच में कुछ डेटा भी कॉपी कर रहे हैं, वो भी करता रहता है ऑफ द कंप्यूटर। लेटर बाद में व्हेन मल्टीटास्किंग बिकम पॉसिबल, सेवरल ऑपरेटर्स कुड यूज द सिस्टम टू परफॉर्म जॉब एट द सेम टाइम। अब मल्टीटास्किंग क्या होता है? एक साथ कई सारे काम करना, जैसे आपका वीडियो प्ले भी हो रहा है, म्यूजिक भी बज रहा है, वर्ड पे टाइप भी कर रहे हैं, इंटरनेट भी कर रहे हैं, तो कई सारे काम एक साथ कर रहे हैं कंप्यूटर पे, उसी को कहते हैं मल्टीटास्किंग। फिर होता है सेम टाइम्स में वो करता है। देयर आर मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर ए कंप्यूटर यूजर्स टू चूज फ्रॉम। द मोस्ट पॉपुलर इंक्लूड माइक्रोसॉफ्ट, MS-DOS एंड विंडोज द यूनिक्स सिस्टम्स। ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज हो गया, माइक्रोसॉफ्ट में MS-DOS भी होता है, ये सारे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। लाइनक्स हो गया, इट्स वेरिएंट्स हो गया, एप्पल, मैकिन्टोश एंड इवन नॉस। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स फॉर नेटवर्क, इसका यूज होता है नेटवर्क डिवाइसेस के लिए। तो ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम्स के टाइप हैं, एग्जांपल हैं। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर्स कैसे हैं, ये थोड़ा आप याद रखिएगा, इसका एग्जांपल पूछेगा। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या है, इसमें इसके एग्जांपल क्या है? MS विंडोज हो गया, एंड्रॉयड हो गया। एंड्रॉयड किसके लिए यूज होगा? मोबाइल के लिए। मैक-OS हो गया, MS-OS हो गया, मैक-OS। iOS हो गया एप्पल फ़ोन के लिए, लाइनक्स हो गया, लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं? जैसे बायोस ड्राइवर्स होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, डिस्प्ले ड्राइवर होता है, इसके बिना नहीं दिखेगा। साउंड कार्ड हो गया, इसके बिना साउंड नहीं आएगा। USB ड्राइवर हो गया, प्रिंटर ड्राइवर हो गया, ये भी सब क्या है? डिवाइस ड्राइवर है, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। फिर फॉर्मवेयर हो गया, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हो गए। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या होता है? ये अभी हमने पढ़ा, इंटरप्रिएटर, कंपाइलर, असेंबलर, ये सब क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है। फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कैसे होंगे? WinRAR, इसी को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। फिर बायोस, UEFI, एम्बेडेड सिस्टम, कंप्यूटर पेरिफेरल, ये सारे क्या है? हमारे सब हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए। जितने भी सिस्टम्स में सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर इसमें हो गए। एक टाइप से आप हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए। फिर आगे देखते हैं मोबाइल फ़ोन ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन कौन से हैं। मोबाइल फ़ोन में भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते हैं, जैसे हमारे कंप्यूटर में यूज़ होते हैं। वो क्या है? देयर आर आल्सो मोबाइल फ़ोन ऑपरेटिंग सिस्टम्स दैट हैव गेन ट्रेमेंडस इम्पोर्टेंस रिसेंटली। इनका भी काफ़ी जल्दी में ही बहुत सारा इंपॉर्टेंस इस पर गेन हुआ है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। वो क्या है? इन द मोबाइल वर्ल्ड मोस्टली इट इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रूल्स द मोबाइल फ़ोन मार्केट। इसमें भी वो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है जो रूल करता है मोबाइल फ़ोन मार्केट को। जैसे क्या है? एंड्रॉयड। सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर एंड्रॉयड। जैसे एंड्रॉयड है, जितने भी हम मोबाइल मोस्टली देखते हैं वो सारे एंड्रॉयड पे वर्क करते हैं। फिर iOS है, आईफोन्स के लिए यूज़ होता है। एंड विंडोज़ भी कुछ आते हैं। तो ईच मोबाइल OS हैज़ न्यूमरस वर्जन, कई सारे वर्जन होते हैं। एंड्रॉयड 10 है, एंड्रॉयड 7 है, एंड्रॉयड 8 है, ये सारे वर्जन है। एंड्रॉयड OS हैज़ द लार्जेस्ट शेयर ऑफ मोबाइल। सबसे ज़्यादा यूज़ होता है मोबाइल मार्केट में एंड्रॉयड, फॉर बिहाइंड। फिर उसके बाद iOS एज ऑफ डेट, iOS एप्पल में यूज़ होता है, ये थोड़ा याद रखिएगा।
फिर आगे देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पीसी में यूज़ होते हैं, आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में। फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इज़ अ फैमिली ऑफ प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम्स डिजाइन बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने इसको बनाया है एंड प्राइमरली टारगेट टू इंटेल आर्किटेक्चर्स बेस्ड कंप्यूटर्स विद एन एस्टिमेटेड 89% टोटल यूजर्स शेयर ऑन वेब कनेक्टेड कंप्यूटर। जितने भी दुनिया में सारे कंप्यूटर्स यूज हो रहे हैं उसमें 89% से क्या यूज हो रहा है, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज यूज हो रही है। इन 2011 विंडोज 7 2011 में थी, उसके बाद इसने विंडोज एक्सपी को 2011 में पास आउट कर दिया। उसके पहले विंडोज एक्सपी चलता था, उसके बाद अपडेटेड वर्जन विंडोज 7 आ गया। और फिर द लेटेस्ट वर्जन ऑफ डेस्कटॉप इन विंडोज 11 है अभी, वेयर एज फॉर सर्वर्स विंडोज 20। द लेटेस्ट वर्जन ऑफ डेस्कटॉप इज विंडोज 11, और अभी जो लेटेस्ट विंडोज चल रही है विंडोज 11 है, और सर्वर्स के लिए विंडोज 22 है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि विंडोज 11 किसके लिए है, डेस्कटॉप के लिए। विंडोज 2022 जो है हमारा सर्वर्स के लिए यूज हो रहा है। फिर आगे देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वॉज फर्स्ट रिलीज इन 1985। ऐसा कुछ डेट नहीं पूछेगा वो आपसे। एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वायरमेंट रनिंग ऑन टॉप ऑफ एमएस डॉस वही है, क्या कहते हैं जो CMD कमांड में खुलता है वही एमएस डॉस है, विच वाज द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम शिप्ड ऑन मोस्ट इंटेल आर्किटेक्चर्स पर्सनल कंप्यूटर एट द टाइम। उस समय पर यही सबसे ज़्यादा आया था। फिर उसके बाद इन 1995 विंडोज 95 वाज रिलीज्ड विच यूज्ड MS DOS एज ए बूट स्ट्रैप। अब MS DOS से के बाद उसका एडवांस वर्जन आया विंडोज 95। फिर लेटर 2000 में क्या आया, ऑल वर्जन्स हैव बीन बेस्ड ऑन द विंडोज एंटी कर्नल। अब एंटी कर्नल आप पूछेंगे क्या है, एंटी कर्नल में आप ज़्यादा नहीं आपको ध्यान देने लायक है, क्योंकि इतना डिटेल्स में आपको नहीं पूछेगा। तो जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन होता है ऐसे, तो उसका जो बेसिक कोर होता है उसी में कर्नल इंस्टॉल होता है, जो कि मेन पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम्स का, कर्नल होता है। फिर यहाँ पे हार्डवेयर होते हैं, ये यहाँ सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, हार्डवेयर हो गया, ऐसा इसका आर्किटेक्चर होता है। उतना डिटेल में आपके लिए नहीं आना है। फिर आगे देखते हैं विंडोज एनटी मतलब न्यू टेक्नोलॉजी इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट सपोर्ट प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग। अब ये एंटी जो है हमारा विंडोज न्यू टेक्नोलॉजी आया, वो प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग यूज करता था, मतलब कौन सा प्रोग्राम्स कैसे सीक्वेंस में रन करना है वो देखता था। देयर आर एक्चुअली 2 वर्जन ऑफ विंडोज एनटी। इसके 2 वर्जन है विंडोज एनटी के। एक विंडोज एनटी सर्वर है, डिजाइन टू एक्ट एज ए सर्वर इन नेटवर्क्स, इसका यूज सर्वर्स के लिए होता था नेटवर्क्स में। एंड विंडोज एंटी वर्क स्टेशन, एक वर्क स्टेशन जो क्लाइंट साइड के लिए होता था, जैसे हम आप यूज कर रहे हैं वो क्लाइंट साइड हो गया। जो सर्वर्स पे यूज होगा वो विंडोज एंटी सर्वर होगा। बस आपको इतना ही याद रखना है, विंडोज एंटी जो है सर्वर्स के लिए, विंडोज एंटी वर्क स्टेशन क्लाइंट के लिए है। फिर आगे है डेस्कटॉप एडिशंस फॉर विंडोज आर वाइडली यूज्ड। डेस्कटॉप एडिशंस जो है विंडोज का वो ज़्यादातर यूज होता है लोगों के लिए। हाउएवर विंडोज यूजेस ऑन सर्वर इज नॉट एज वाइड स्प्रेड एज एन पर्सनल कंप्यूटर्स, और हाउएवर विंडोज यूजेस ऑन सर्वर इज नॉट एज वाइड। विंडोज जो सर्वर्स पे है उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है पर्सनल कंप्यूटर्स में, क्योंकि सर्वर्स हम लोग नहीं यूज़ करते हैं। एज ऑफ डेट लाइनेक्स एंड इट्स वेरिएंट हैज़ बिकम मोस्ट पॉपुलर ऑन सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। मोस्टली यूज़ होते हैं लाइनेक्स जो है सर्वर्स के लिए यूज़ होते हैं। क्यों? लाइनेक्स इज यूटिलाइज बाई मोर देन 95%। विंडोज नहीं यूज होते हैं, लाइनेक्स ज़्यादा यूज होता है। 90% ऑफ टॉप 1 मिलियन सर्वर्स ऑन द प्लेनेट। ज़्यादातर जितने भी सर्वर्स यूज हो रहे हैं उसमें लाइनेक्स यूज हो रहा है। लाइनेक्स पावर्स 95% ऑफ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इट इज़ यूज बाई प्रैक्टिकली एवरी मेजर क्लाउड प्रोवाइडर। तो सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है लाइनेक्स ही 90% 95% यूज हो रहा है। तो बस इतना ही यहाँ आपको याद रखना है। एज पर द लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स इन वेरी हाई एंड सिस्टम्स लाइक सुपर कंप्यूटर्स द शेयर ऑफ विंडोज ओएस इज रिड्यूस टू ऑलमोस्ट नील, वेयर एज द यूनिक्स एंड यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर यूज्ड इन मोर देन 99% ऑफ सिस्टम। अब यूनिक्स और लाइनेक्स यूज करने का यही तरीका, यही वजह है कि इसको हैक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जो कि कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए ज़्यादातर यही यूज होता है सर्वर साइड पे।
यूनिक्स वॉज ओरिजिनली रिटन इन असेंबली लैंग्वेज, ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूनिक्स किस में लिखा गया था? असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया था पहले। फिर केन थॉमसन रोट बी, उन्होंने केन थॉमसन ने एक लैंग्वेज लिखी थी जिसका नाम था बी। फिर मेनली बेस्ड ऑन बीसीपीएल, पहले ये बीसीपीएल पे बेस्ड थी। उसके बाद फिर बेस्ड ऑन दिस एक्सपीरियंस इन द मल्टीक्स प्रोजेक्ट, उनके प्रोजेक्ट कोई रहा होगा मल्टिक्स, उसी पे बेस थी। फिर बी वॉज रिप्लेस्ड, उसके बाद बी के बाद सी आ गए, सी लैंग्वेज आई एंड यूनिक्स, और यूनिक्स आई। फिर री रिटन इन सी, यूनिक्स फिर पहले रिटन थी किसमें? असेंबली लैंग्वेज में। फिर उसके बाद बी आई जिसको केन थॉमसन ने लिखा था बी लैंग्वेज। फिर उसके बाद बी के बाद सी आई। तब जब सी के आने के बाद यूनिक्स को सी में लिख दिया गया। फिर डेवलप इनटू लार्ज कॉम्प्लेक्स फैमिली ऑफ इंटर रिलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम विच हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड इन एवरी मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर उसके बाद ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में यूज होने लगा था। फिर द यूनिक्स लाइक फैमिली इज अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विथ सेवरल मेजर सब कैटेगरी इंक्लूडिंग सिस्टम वी, बीएसडी एंड लाइनक्स। तो यूनिक्स के और भी कई तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के फैमिली थी, जिसमें थे सिस्टम वी हो गया, बीएसडी हो गया एंड लाइनक्स। बस इतना ही याद रखना है आपको। The name Unix is a trademark of the open group which licensed it for use with any operating system that has been shown to conform to their definitions। तो ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स में यूनिक्स सर्वर्स के लिए यूज होता था। फिर उसके बाद यूनिक्स लाइक आया था, इज कॉमनली यूज टू रिफर टू द लार्ज सेट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच रिसेंबल द ओरिजिनल यूनिक्स। तो यूनिक्स लाइक भी उसी की तरह आया था, यूनिक्स की तरह ही, जो कि बहुत सारा ऑपरेटिंग सिस्टम्स में कई सारे में यूज होता था। फिर यूनिक्स लाइक सिस्टम्स रन ऑन ए वाइड वैरायटी ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स, किसी भी तरीके कई सारे आर्किटेक्चर्स होते हैं कंप्यूटर पे, उस पर यूनिक्स लाइक से ईजिली रन करने लगा था। उसके बाद फिर क्या हुआ? दे आर यूज्ड हैवली फॉर सर्वर्स इन बिजनेस, इनका यूज सर्वर साइड के लिए होता है, वेल एज वर्क स्टेशन इन एकेडमिक एंड इंजीनियरिंग एनवायरमेंट। फ्री यूनिक्स वेरिएंट्स सच एज लाइनक्स एंड बीएसडी आर पॉपुलर इन दिस एरिया। यूनिक्स का जो वेरिएंट्स है, जैसे यूनिक्स का ही वेरिएंट है लाइनक्स एंड बीएसडी, ये बहुत सारा यूज होता था इंजीनियरिंग साइड में, एकेडमिक साइड में। फिर बेरकेली सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूटर, जिसका बीएसडी का फुल फॉर्म है। Berkeley Software Distribution is a group of related open source Unix like operating system, जो कि ये भी इसी तरह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है यूनिक्स की तरह, विथ ओरिजिन इन अर्ली वर्जन ऑफ रिसर्च यूनिक्स एट बेल लैब्स। जो बेल लैब्स थी यूनिक्स की रिसर्च में, उस समय वो यूज हुआ था। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस नहीं बनेगा फिलहाल। अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। फिर 4 ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर सर्टिफाइड बाय द ओपन ग्रुप होल्डर ऑफ द यूनिक्स ट्रेडमार्क। यूनिक्स एक ट्रेडमार्क था, उसके अंदर 4 तरीके के डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का ट्रेडमार्क है। जैसे HP का HPUX एंड IUM का AIX आर बोथ डिस्क्रिप्शंस ऑफ द ओरिजिनल सिस्टम। फिर है एक V यूनिक्स एंड आर डिजाइन टू रन ओनली ऑन देयर रिस्पेक्टिव वेंडर्स हार्डवेयर। वी यूनिक्स जो बना हुआ था, यूनिक्स का पार्ट एक ऑपरेटिंग सिस्टम से आया था, वो केवल वेंडर के हार्डवेयर पे ही रन करेगा जिसके लिए वो बनाया गया था। इन कॉन्ट्रास्ट सन माइक्रो सिस्टम, जिसे अभी ओरेकल के नाम से जानते हैं, सोलरिस कैन रन, ये एक वेरिएंट था। सोलरिस कैन रन ऑन ए मल्टीपल टाइप्स ऑफ हार्डवेयर इंक्लूडिंग ES6 एंड SPI सर्वर्स एंड PCs। तो इसके 4 वेरिएंट थे, एक HPUX था, एक इंटेल के लिए AIX था, और वेंडर्स के लिए V यूनिक्स था, और चौथा था सोलरिस। ये 4 तरीके के यूनिक्स के वो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स डिफरेंट टाइप के। फिर एप्पल में मैक OS भी आता है। ए रिप्लेसमेंट ऑफ एप्पल्स अर्लियर नॉन यूनिक्स मैक OS इज ए हाइब्रिड कर्नल बेस्ड BSD वेरिएंट। ये भी एक BSD वेरिएंट है। तो इसमें एप्पल जो है मैक OS के लिए है, एप्पल का जो है सर्वर के लिए मैक OS है, जो कि नॉन यूनिक्स था, उसको रिप्लेस किया था। फिर आगे है प्रोग्रामिंग। अब तक हमने पढ़ा सिस्टम सॉफ्टवेयर, अब आगे बढ़ते हैं प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर यूजली प्रोवाइड टूल्स टू असिस्ट ए प्रोग्रामर इन राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड सॉफ्टवेयर यूजिंग डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन ए मोर कन्वीनियंट वे। ये प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर एक तरीके के टूल्स होते हैं जिसमें प्रोग्रामर्स अपना कंप्यूटर्स लैंग्वेज में कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में। द टूल्स इंक्लूड टेस्ट एडिटर्स, इन टूल्स के अंदर टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं, कंपाइलर्स होते हैं अभी जो हमने पढ़ा, इंटरप्रिएटर्स होते हैं,
लिंकर्स, डिबगर। डिबगर का मतलब होता है जब भी आप कोई भी प्रोग्राम से, जैसे ये प्रोग्राम से आप इसको राइट करेंगे, उसके बाद डिबग करेंगे। डिबग करते समय ये क्या करता है, प्रोग्रामिंग जो कोड होते हैं उनको डिबग करके आपको फाइंड आउट कर देता है कि सिंटेक्स में कोई एरर तो नहीं है, कहीं आपने कामा छोड़ रखा है या कोई ऐसी लाइन लिखी है जो सिंटेक्स में नहीं है। अब सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स किसी प्रोग्राम लिखने के लिए जो एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर्स है उसी को सिंटेक्स कहते हैं। अगर उस फॉर्म में नहीं है तो डिबग करके उसमें एरर बता देता है कि इस लाइन पे आपकी गलती है, आप उसको सुधारिए। जब सुधार देंगे, जब डिबगिंग करने पर एरर 0 आएगा तो प्रोग्राम जो होता है वो कंपाइल हो जाता है और प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आगे देखते हैं, एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट IDE मर्ज दोज टूल्स इनटू ए सॉफ्टवेयर बंडल। फिर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट टूल होता है, वो क्या करता है, उस टूल्स मर्ज करता है दोज टूल्स इनटू सॉफ्टवेयर। अब वो सॉफ्टवेयर बंडल्स में कन्वर्ट कर देता है। एंड प्रोग्रामर मे नॉट नीड टू टाइप मल्टीपल कमांड्स फॉर कंपाइलिंग, इंटरप्रिटर, डिबगिंग, ट्रेसिंग etc। ये सारा काम एक साथ हो जाता है, नहीं तो कंपाइल करना पड़ता था, डिबग करना पड़ता था, फिर ट्रेसिंग करनी पड़ती थी। बिकॉज द IDE यूजुअली हैज़ एन एडवांस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इन सॉफ्टवेयर्स की वजह से काफ़ी टाइम बच जाता था, इसलिए ये सारे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स आए। फिर अगला है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसी के अंदर कई सारी लैंग्वेज यूज होती हैं, कौन कौन सी हैं वो अभी हम 1 by 1 देखेंगे। देयर आर मेनी जनरल पर्पज लैंग्वेज एंड सम ऑफ देम आर रेयरली यूज्ड लैंग्वेज। कई सारी जनरल पर्पज लैंग्वेजेस हैं, उसमें से कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो रेयरली यूज होती हैं। ए फ्यू ऑफ देम आर गिवन बिलो, उसमें से कुछ नीचे दी जा रही हैं, जैसे फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है वो हम देखते हैं। इन द कंप्यूटर्स फर्स्ट जनरेशन प्रोग्राम्स हैड टू यूज मशीन लैंग्वेज बिकॉज नो अदर ऑप्शन वाज अवेलेबल। जो फर्स्ट जनरेशन हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई थी उसमें मशीन लैंग्वेज ही यूज होती थी, मतलब बाइनरी फॉर्म में यूज होता था 0-1 में। मशीन लैंग्वेज रिफर्स टू द 1s and 0, जो कि 1 और 0 का फॉर्म में होगी। दैट डिजिटल प्रोसेसर यूज एज ए इंस्ट्रक्शन, जो प्रोसेसर है उसको एक इंस्ट्रक्शंस की तरह यूज करता था। उसका एग्जांपल है 0-1-0-1 का कॉम्बिनेशन, कुछ भी हो सकता है, कितने भी नंबर हो सकते हैं इसमें। तो मशीन लैंग्वेज इज द ओनली लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर्स विदाउट ट्रांसलेशंस। मतलब अगर हम 0 और 1 के फॉर्म में कोई कमांड देंगे तो उसको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं होती है, वो उसी फॉर्म में यूज कर लेता है। फिर हाउ एवर मशीन लैंग्वेज इज पेनफुली डिफिकल्ट टू वर्क विथ। लेकिन हम लोगों को 0-1-0-1, अब जैसे ये लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है हमें नहीं समझ में आएगा, लेकिन कंप्यूटर को ये समझ में आएगा, तो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाती थी। फिर एंड नॉट एट ऑल वर्थ द एफर्ट, और कई इसके लिए बहुत सारा कोड लिखना पड़ता था और थोड़ा सा बहुत दिक्कत होती थी। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आगे दूसरी लैंग्वेज आई, वो अभी हम देखेंगे, जिसको हम सेकंड जनरेशन लैंग्वेज कहेंगे। इन स्टेट प्रोग्रामर्स यूज द हायर लेवल लैंग्वेज एज डिस्क्राइब्ड बिलो विच आर आइदर कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाय कंप्यूटर इटसेल्फ। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज आई, जिसको कंप्यूटर्स क्या करता था, हमने वो कोड लिखा और उसको खुद ट्रांसलेट करके अपने भाषा में समझने के लिए कंप्यूटर्स उसको प्रोसेस कर लेता था। तो देखते हैं आप सेकंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या हुई। असेंबली लैंग्वेज यूज मेमोनिक ऑपरेशंस कोड एंड सिंबॉलिक एड्रेस इन प्लेस ऑफ 1 and 0 रिप्रेजेंट। अब इसमें एक कोड यूज होने लगे थे जिसको मेमोनिक ऑपरेशंस कोड बोलते थे 1 और 0 की जगह पे। वो देखते हैं कैसे। ए मेमोनिक इज एन अल्फाबेटिकल एब्रीविएशन यूज्ड एज मेमोरी ऐड। अब इस एक एब्रीविएशंस होते थे जिनको वो यूज करता था पर्टिकुलर कमांड के लिए, ऑपरेशंस के लिए। वो देखते हैं कैसे। दिस मीन्स ए प्रोग्रामर कैन यूज एब्रीविएशन इंस्टेड ऑफ हैविंग टू रिमेंबर लेंथी बाइनरी इंस्ट्रक्शंस कोड्स। बाइनरी इंस्ट्रक्शंस कोड रखने की जगह पे वो मैनुअल कोड याद रखना पड़ता था। जैसे मूव, ये लिखा है मूव, इस मूव का मतलब होता है कि ए की वैल्यू बी में डाल देना। जैसे अगर ए का मतलब है 10 नंबर, बी और तो इसको इसमें ए को बी में डाल देगा, अब b की वैल्यू भी 10 हो जाएगी। इसी का मतलब होता है मूव। इसी तरह होता है एडिशन, ऐड। फिर सब्सट्रैक्ट का SUB, ऐड का ADD। ये सारे में कोड थे जो उस समय सेकंड जनरेशन में यूज हो रहे थे। इसको असेंबली लैंग्वेज भी कहते हैं, ये याद रखिएगा, ये पूछेगा। टिपिकली करस्पॉन्डेंट टू ए सिंगल मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन सच एज 1-1-0। इसकी जगह पे वो ऐसे होता था मूव A to B, मूव ऐड A B
इस तरह होता था। बिफोर दे कैन बी यूज बाय द कंप्यूटर असेंबली लैंग्वेज मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू लैंग्वेज। जब वो मूव ए एंड बी लिख दिया जाता था तो फिर उसके बाद कंप्यूटर उसको चेंज कर लेता था, अपने खुद से चेंज कर लेता था मशीन लैंग्वेज में, दैट मीन्स 0-1 के रूप में, और फिर उस पर प्रोसेस करता था। फिर ए लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम कॉल्ड एन असेंबलर, जिसको हम असेंबलर बोलते हैं, अभी हमने देखा भी था। डज दिस कन्वर्जन, असेंबलर पूछेगा आपसे क्वेश्चंस, असेंबलर क्या होता है, तो असेंबलर जो है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है, ये पता होना चाहिए, ये ऑप्शन में दिया रहेगा। फिर असेंबली लैंग्वेज प्रोवाइड एन ईजियर एंड मोर एफिशिएंट वे टू प्रोग्राम देन मशीन लैंग्वेज while still maintaining control over the internal functions of a computer at the most basic level। वो बस वही इसके कहने का मतलब है कि मशीन लैंग्वेज जो होता है वो मेंटेन करता है कंट्रोल एंड इंटरनल फंक्शंस को ऑफ कंप्यूटर के बेसिक लेवल पे। द एडवांटेज ऑफ प्रोग्रामिंग विथ असेंबली लैंग्वेज आर दैट दे प्रोड्यूस प्रोग्राम्स दैट आर इफिशियंट, यूज लेस स्टोरेज, इसमें लेस स्टोरेज का यूज होगा, एफिशिएंट होगा, थोड़ा सा अच्छा होगा, एंड एग्जीक्यूट मच फास्टर देन प्रोग्राम डिजाइन यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेज। क्योंकि ट्रांसलेशन का थोड़ी सी दिक्कत इसमें कम होगी, जल्दी ये क्योंकि असेंबली लैंग्वेज जल्दी ट्रांसलेट करती है, इसलिए थोड़ा फास्टर होगा। ऑल्दो असेंबली लैंग्वेज रिप्रेजेंट एन इम्प्रूवमेंट दे हैड ऑब्वियस लिमिटेशन। ये थोड़ा मशीन लैंग्वेज से तो अच्छी थी, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशन थी। क्यों? क्योंकि ओनली कंप्यूटर स्पेशलिस्ट फैमिलियर विद द आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर बीइंग यूज्ड कैन यूज देम। सभी को नहीं पता है मूव का मतलब, ऐड का मतलब, सब का मतलब, इतने सारे कोड्स कैसे याद रखना पड़ता था, तो वो थोड़ा दिक्कत होती थी। फिर एंड बिकॉज दे आर आल्सो मशीन डिपेंडेंट, असेंबली लैंग्वेज आर नॉट इजिली कन्वर्टेड इनटू रन ऑन द अदर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, और ये सारे कंप्यूटर्स पर रन नहीं करती थी, ये भी इसका एक ड्रॉबैक था। They are also classified as low level language because detailed knowledge of hardware is still required। तो ये जो लैंग्वेज हो गई मशीन लैंग्वेज जो हमने पढ़ी और असेंबली लैंग्वेज पढ़ी, ये दोनों लो लेवल लैंग्वेज कहलाती हैं। फिर इसके बाद आया थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये याद रखिएगा, ये पॉइंट हाईलाइटेड जो मैंने किया है इंपॉर्टेंट है। लो लेवल लैंग्वेज में क्या आएगा, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन दोनों लो लैंग्वेज है। फर्स्ट जनरेशन में हमारा मशीन लेवल लैंग्वेज थी, सेकंड जनरेशन में हमारा सेकंड जनरेशन में हमारा वो मैनुअलिक कोड वाला था, जिसे हम असेंबली लैंग्वेज कहते थे, वो थी। अब ये दोनों लो लेवल लैंग्वेज होती है। अब देखेंगे थर्ड जनरेशन लैंग्वेज क्या होती है। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज आल्सो नोन एज हाई लेवल, इसको हाई लेवल लैंग्वेज कहेंगे। आर वेरी मच लाइक एवरीडे टेस्ट एंड मैथमेटिकल फार्मूला इन अपीयरेंस। जो हम मैथमेटिकल फार्मूला यूज़ करते हैं, प्लस मल्टीप्लाई एज इट इज, वो इसमें यूज़ होता है, और जो हम टेस्ट यूज़ करते हैं वो यूज़ होता है। प्रिंट का मतलब प्रिंट ही होता है, इंटीजर ही होता है, इस तरह के कई सारे कोड्स होते थे, सिंटेक्स होते हैं। दे आर डिजाइन टू रन ऑन ए नंबर ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर्स विथ ए फ्यू आर नो चेंज। अब इसका एडवांटेज क्या था कि सेम कोड हम कई सारे कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में चला सकते थे, या बहुत थोड़ा चेंज करना पड़ता था। अर्ली लैंग्वेज जिसमें से एग्जांपल है कुछ, एल्गोल हो गए, कोबाल हो गए, कोबाल बिजनेस के लिए, फोर्ट्रान है साइंटिफिक के लिए यूज़ होती थी, ये सारी लैंग्वेज हैं। स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज जिसको हम अभी सी स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का एग्जांपल हैं जैसे C++, रूबी, सी शार्प, इस सी हैश को सी शार्प बोलते हैं, और जावा, पाइथन, ये सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ये सब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चंस में देगा 4 लैंग्वेज इसमें से उठा के दे देगा और कहेगा इसमें से कौन सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है, वो सारे ऑप्शन इसमें से डाल देगा, एक उठा के कोबाल डाल दिया, वो नहीं है। सी क्या है, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं। और अर्ली लैंग्वेज ये तो अलगोल और ये सब मशीन टाइप की थी। फिर सी लैंग्वेज ऑफर्स एन एलिगेंट compromise between the efficiency of coding in assembly language and the convenience and portability of writing in a structured high level language। अब C जो लैंग्वेज थी वो स्ट्रक्चर्ड और हाई लेवल लैंग्वेज थी, और असेंबली लैंग्वेज से अच्छी थी, इसका यूज़ हुआ। फिर बाई कीपिंग मेनी ऑफ इट्स कमांड्स एंड सिंटेक्स एनालॉगस टू दोज ऑफ कॉमन मशीन लैंग्वेज एंड विथ सेवरल जनरेशंस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर्स बिहाइंड इट। इसमें कंपाइलर्स का भी यूज़ हुआ, और हमने इसमें सिंटेक्स रखा और
कॉमन मशीन्स लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए हमने कंपाइलर्स रखा। सी मेक्स इट इजी टू राइट फास्ट कोड विदाउट नेसेसरली सेक्रीफाइसिंग रीडेबिलिटी। अब हम इसको आसानी से रीड कर सकते थे, इससे ये इजी हो गया था और ये फास्ट कोडिंग का तरीका था। फिर उसके बाद आया सी के बाद आया C++, जिसे हम सी विद द सी इंस्ट्रक्शंस टू इंक्रीमेंट, इसको इंक्रीमेंट बोलते हैं, is widely supported language today and most commercial software is written in C++। जितने भी commercial सॉफ्टवेयर होते हैं वो C++ में लिखे जाते हैं। The name reflects because when it was introduced it took all the benefits of then redesigning development language C and incrementally added the next set of features program we are looking for object oriented program। अब ये C++ क्यों कर दिया गया था, क्योंकि इसने C के जितने भी कमांड्स है उसको लेके उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंटल कर दिया था, इसलिए सारा इनहेरिट उसमें से गुड इसके सारे इसी का एडवांस वर्जन है। सो प्रोग्रामर्स डिड नॉट हैव टू थ्रो एनीथिंग, इसलिए प्रोग्रामर्स के पास जो पहले से कोड्स थे उनको फेंकने नहीं था, बस उसमें से थोड़ा सा चेंजिंग करनी थी। बट दे कुड ऐड दोज टेक्निक्स टू देयर रिपेटेड आर नीडेड, और थोड़े से एडवांस वर्जन उनको चाहिए थे, थोड़े टेक्निक्स जो हैं एडिट करने पड़े उनको। फिर C++ के बाद आया C#। आया C# क्या है, C++ विद प्लस साइंस ओवरलैपिंग प्रोनाउंस C#, इसको C# के नाम से जानते हैं। इज इक्विवेलेंट टू जावा, ये जावा के इक्विवेलेंट है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। माइक्रोसॉफ्ट प्रोड्यूस दिस लैंग्वेज विद सिमिलर फीचर्स दैट इफेक्टिवली इज टाइड विद विंडोज, ताकि ऐसे फीचर्स थे कि ये इजिली विंडोज़ के साथ कोलैबोरेट हो जाए, उसको कोई दिक्कत ना हो। फिर जावा इज़ अ काइंड ऑफ स्ट्रीमलाइंड वर्जन ऑफ C++। अब C++ का जो एडवांस वर्जन है वो जावा है, डिज़ाइन फॉर पोर्टेबिलिटी। इसका बेस्ट फीचर्स है जावा का पोर्टेबिलिटी। एक बार आप रन कोड बना दीजिए, उसको रन कर दीजिए, आप सेम कोड को आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स में रन कर सकते हैं, मतलब वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं था। इट्स की एडवांटेज इज दैट जावा प्रोग्राम्स कैन बी रन ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर विच जावा वर्चुअल इन्वायरमेंट JVM इज अवेलेबल। हमें उसके लिए JVM इंस्टॉल करना पड़ता था ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, और उसके बाद हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स में जावा के प्रोग्राम को हम इजीली रन कर सकते थे। फिर प्रोग्राम्स इन मोस्ट अदर लैंग्वेज हैव टू बी मॉडिफाइड एंड रिकम्पाइल्ड टू गो फ्रॉम वन OS टू अनदर, क्योंकि पहले के जो प्रोग्राम्स थे उनको हमें कंपाइल करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में रन कराने के लिए हमें इसमें चेंजिंग करनी पड़ती थी, जो कि जावा में ऐसा नहीं करना पड़ता। द लैंग्वेज वॉज डिफाइंड by Sun. Now Oracle are widely licensed to other companies, make it possible to run Java apps in web servers, portable phones, desktop computers, web server etc। तो जो भी Sun है Oracle जिसको हम नाम से जानते हैं, उसने अदर कंपनीज के साथ लाइसेंस किया, मेकिंग इट पॉसिबल, और जावा एप्स इन वेब ब्राउजर्स। अब जावा एप्स जो हैं वो वेब ब्राउज़र पे पोर्टेबल बना दिए, पोर्टेबल मोबाइल्स पे, वेब ब्राउज़र पे, डेस्कटॉप कंप्यूटर पे, वेब सर्वर पे, सभी पे रन कर सकता था। इट इज़ नॉट एज फास्ट एज एप्लीकेशन रिटन इन कंपाइल्ड लैंग्वेज लाइक C++। ये C++ की तरह से अच्छा था, एज फास्ट एज एप्लीकेशन रिटन इन कंपाइल्ड लैंग्वेज C++ से इसका अच्छा था। विजुअल बेसिक एक लैंग्वेज थी, ए वर्जन ऑफ बेसिक ऑफ ग्राफिकल एनवायरनमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट था, इसमें ग्राफिकल एनवायरनमेंट के लिए यूज होता था। इट्स ए क्रॉस बिटवीन बेसिक द वेरियस मैक्रो लैंग्वेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब जो बेसिक लैंग्वेज थी उसी का एडवांस वर्जन था, एंड सम रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल्स, और इसमें से कुछ एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल्स भी हैं जिसको हम विजुअल बेसिक के नाम से जानते हैं। द आइडिया वाज टू गेट पीपल्स स्टार्टेड राइटिंग मैक्रोज यूजिंग VBA विजुअल बेसिक्स फॉर एप्लीकेशंस। इसका थोड़ा सा यूज हुआ था मैक्रोज राइट करने के लिए। फिर उसके बाद रूबी आया। रूबी कंबाइंस सम ऑफ द बेस्ट फीचर्स ऑफ सेवरल अदर लैंग्वेज। इसने क्या किया, जो बाकी सारी अभी तक हमने लैंग्वेज देखी उसमें उसके सारे बेस्ट फीचर्स को इसमें कंबाइन कर लिया, लिविंग बिहाइंड मेनी ऑफ देयर शॉर्टकमिंग्स, और कई को पीछे छोड़ दिया। इट्स ए प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। आप रूबी पूछेगा रूबी कैसी लैंग्वेज है, तो आपको याद रखना पड़ेगा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है विथ क्लियर सिंटैक्स। इसके सिंटैक्स क्लियर है। इट हैज़ ए पावरफुल टेक्स्ट हैंडलिंग लाइक पर्ल, बट इट इज़ बेटर स्ट्रक्चर्ड एंड मोर कंसिस्टेंट।
मतलब इसका स्ट्रक्चर अच्छा है और मोर कंसिस्टेंट है। ए फ्री इंटरप्रेटर इज अवेलेबल फॉर विंडोज, यूनिक्स लाइक एंड मैक्स सिस्टम्स। मैक जो है वो भी इन दोनों के लिए, विंडोज़ के लिए यूनिक्स लाइक्स एंड मैक सिस्टम्स के लिए फ्री इंटरप्रेटर मौजूद रहता है। पाइथन इज एन ओपन सोर्स इंटरप्रेटर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। पाइथन भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जो कि ओपन सोर्स है, डेवलप्ड फॉर यूनिक्स एंड नाउ अवेलेबल फॉर एवरीथिंग फ्रॉम डॉस टू मैक ओएस टू OS2 एंड विंडोज टू यूनिक्स लाइक सिस्टम्स। मतलब पाइथन डेवलप की गई, वो यूनिक्स लैंग्वेज डेवलप्ड फॉर यूनिक्स के लिए डेवलप की गई थी, लेकिन अभी ये सभी के लिए यूज हो रही है। It shares many positive attributes with Ruby and adds the ability to run it on any machines that support Java। अभी कोई ऐसी मशीन जिसके अंदर Java सपोर्ट करता है उस पर ये सभी पे चल सकती है। It shares many positive attributes with Ruby के साथ भी है। पर्ल का मतलब प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शंस एंड रिपोर्ट लैंग्वेज। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछेगा अगर पूछ लेगा तो प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शन एंड रिपोर्ट लैंग्वेज इज ऑफन ट्रीटेड एज सिनोनिम्स विथ CGI स्क्रिप्टिंग। CGI ग्राफिकल यूजर जो होता है CGI स्क्रिप्टिंग्स के लिए यूज होती है ये। इनफैक्ट पर्ल इज इवन ओल्डर देन द वेब इटसेल्फ, इट सपोर्ट्स वेब स्क्रिप्टिंग। वेब स्क्रिप्टिंग के लिए यूज होता है। अब इस स्क्रिप्टिंग, वेब स्क्रिप्टिंग क्या होता है, जो हम वेबसाइट का डिज़ाइन करते हैं उसमें स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज होता है। स्क्रिप्टिंग का लैंग्वेज का मतलब ये हो गया कि जैसे आप लॉगिन पेज हो गया, लॉगिन पेज में यूज़र आईडी और पासवर्ड आप डाल रहे हैं तो स्क्रिप्टिंग में वैलिडेशंस होते हैं। वैलिडेशंस का मतलब आपने यूज़र आईडी और पासवर्ड सही डाले हैं कि नहीं वो वैलिडेट करेगा, उसी को बोलते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। एंड फेवरेट ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग टेस्ट प्रोसेसिंग एबिलिटीज, इनक्रेडिबल फ्लेक्सिबिलिटी, पोर्टेबिलिटी। इट्स अवेलेबल फॉर नियरली एवरी मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्राइस फ्री है, मतलब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, पोर्टेबिलिटी है। ये सब आपसे कुछ नहीं पूछेगा, बस ये इसका यहाँ से इम्पोर्टेंट क्या है, इसका फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है इसका, और ये सपोर्ट करती है वेब स्क्रिप्टिंग को। इतना ये इतनी लाइन इम्पोर्टेंट है इसमें। फिर कोबॉल का फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इट इज एज ओल्ड एज कमर्शियल कंप्यूटिंग। कोबॉल का यूज होता है कमर्शियल कंप्यूटिंग के लिए। इट इज स्टिल इन वाइड स्प्रेड यूज ड्यू टू इट्स यूजफुलनेस फॉर ट्रेडिशनल बिजनेस। कुछ बिजनेस के लिए इसी का यूज होता है, इसलिए अभी भी यूज हो रही है। यूजेस ऑफ प्रोसेसिंग डाटा एंड प्रोड्यूसिंग रिपोर्ट्स प्रोड्यूस करता है और प्रोसेसिंग डाटा को। ए वर्जन विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टूल्स हैज इवन बीन क्रिएटेड विथ एन एक्सपेंसिव इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर लाइनक्स एंड विंडोज अवेलेबल। ये लाइनक्स और विंडोज के लिए भी अवेलेबल है इन एक्सपेंसिव इंटीग्रेटेड के साथ। ये यहाँ से कुछ नहीं आएगा। इट इज़ वेरी वर्बोस डिजाइंड सो दैट इट्स कमांड वुड डिस्क्राइब इन इंग्लिश एग्जैक्टली व्हाट इज it was doing। example add shipping charge to invoice subtotal। तो ये इसका एग्जांपल दिया है, कोई कमांड है जैसे ऐड का मतलब ऐड करना है शिपिंग चार्ज, जो शिपिंग चार्जेस जो है टू इनवाइस माइनस सब टोटल, ये कमांड है इसकी। मतलब शिपिंग का जो चार्जेस है वो ऐड कर देना है किसमें, इनवाइस माइनस सब टोटल से। ये इसका कमांड है। ये चीज़ें आपसे नहीं पूछेगा, बस केवल कोबाल का फुल फॉर्म पूछेगा बस। फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आर आल्सो नोन एज, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज है। दे आर नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज so named because they allow programmers and users to specify what the computer is supposed to do without having to specify how the computer is supposed to do। मतलब बिना वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह है फोर्थ जनरेशन, वो अपने हिसाब से इंस्ट्रक्शंस अपने हिसाब से ले सकता है कि उसे क्या करना है। कॉन्सिक्वेंटली फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज नीड अप्रोक्सीमेटली 1/10 द नंबर ऑफ स्टेटमेंट दैट हाई लेवल लैंग्वेज नीड टू अचीव द सेम रिजल्ट। जो अभी तक हमने बड़ा सा प्रोग्राम लिखते थे उसका 1/10 नंबर्स स्टेटमेंट्स, इतने कम नंबर्स में ये वो सेम चीज़ परफॉर्म कर सकता है। इसमें थोड़ा सा ऑर्डर हो गया। ए फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको 4GL के नाम से जानते हैं, इज ए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्वेंटेड एज ए रिफाइनमेंट ऑफ द स्टाइल ऑफ लैंग्वेज क्लासिफाइड एज थर्ड जनरेशन।
जो हमारा थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज पढ़ी थे उससे शॉर्टर्स में 4 जनरेशन लैंग्वेज आई, जिसमें 4 लैंग्वेजेस क्लेम टू बी 4GL में इंक्लूड सपोर्ट फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट। इसका यूज़ डेटाबेस मैनेजमेंट में होता है, रिपोर्ट जनरेशन के लिए यूज़ होता है, मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन के लिए होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डेवलपमेंट के लिए है और वेब डेवलपमेंट के लिए है। बस यहाँ से आपको ये इंपॉर्टेंट है कि 4GL का यूज़ किस में होगा, मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन के लिए, रिपोर्ट जनरेशन के लिए, डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए, GUI में डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट में यूज़ होता है। डिपेंडिंग ऑन द लैंग्वेजेस द सोफिस्टिकेशंस ऑफ 4th जनरेशन लैंग्वेज वेरीज वाइडली। अब ये इसका भी कई तरीके का पार्ट आ गए, जैसे दीज लैंग्वेज आर जनरली यूज्ड इन द कंजक्शंस विद डेटाबेस एंड डेटा डिक्शनरी। अब डेटाबेस में ये ज़्यादातर 4th जनरेशन लैंग्वेज यूज होने लगी, वो आगे हम देखते हैं। बेसिक टाइप ऑफ लैंग्वेज टूल्स फॉल इनटू 4th जनरेशन लैंग्वेज कैटेगरी आर क्वेरी लैंग्वेज, जैसे SQL, रिपोर्ट जनरेटर्स, एप्लीकेशंस जनरेटर्स एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स एंड फाइनेंशियल प्लानिंग लैंग्वेज। इसके एग्जाम्पल क्या है, ओरेकल फॉर्म्स हो गए, ओरेकल डिज़ाइनर हो गया, PL SQL हो गया, क्लीपर हो गया, पावर बिल्डर्स हो गया, SAS हो गया, SPSS हो गया, SQL हो गया। बस केवल आप नाम याद रखिएगा बस, और इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम्पल याद रखिएगा। फिर आ गया 5th जनरेशन। 5th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, वाइल 4GL आर डिजाइन टू बिल्ड स्पेसिफिक प्रोग्राम्स। ये स्पेसिफिक प्रोग्राम्स के लिए 4th जनरेशन था, जैसे SQL के लिए हो गया। फिर 5GL आर डिजाइन टू मेक द कंप्यूटर सॉल्व ए गिवन प्रॉब्लम विदाउट द प्रोग्रामर। अब 5 जनरेशन लैंग्वेज का यूज होता है, जैसे हमने कोई प्रॉब्लम दे दी तो बिना प्रोग्रामर क्या होता है, वो कमांड देता है, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा ये कंडीशंस होगी तो ये परफॉर्म करना है, ये कंडीशन होगी तो ये। जैसे एक एग्जांपल दीजिए कि अगर सपोज करिए A है, ए की वैल्यू अगर 10 है तो क्या करना है, प्रिंट कर देना है। अगर A की वैल्यू 10 नहीं है तो प्रिंट नहीं करना है, ये कमांड हो गई। तो इसी 2 कंडीशंस पे होगा तो वो काम करेगा। अब इसमें क्या है, सॉल्व ए गिवन प्रॉब्लम हम दे देंगे और हमें प्रोग्रामर की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक अपने हिसाब से इंटेलिजेंस के हिसाब से सॉल्व करेगा। दिस वे द प्रोग्रामर ओनली नीड्स टू वरी अबाउट व्हाट प्रॉब्लम नीड टू बी सॉल्व एंड व्हाट कंडीशन नीड टू बी मेट। कौन सी कंडीशन मेट करेगा, कौन सा प्रॉब्लम्स वो सॉल्व कर सकता है, ये चीज़ें यहाँ ध्यान दी जाती हैं। विदाउट वरिंग अबाउट हाउ इट विल बी इम्प्लीमेंट, और ये नहीं देखा जाता ये कैसे इम्प्लीमेंट करेगा, ये रूटीन और एल्गोरिथम टू सॉल्व देम, इसके लिए एल्गोरिथम यूज होती है। जैसे नेचुरल लैंग्वेज रिप्रेजेंट द नेक्स्ट स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट इज 5th जनरेशन लैंग्वेज। अब नेचुरल लैंग्वेज को ही 5th जनरेशन लैंग्वेज कह रहा है यहाँ पे। द टेस्ट ऑफ ए नेचुरल लैंग्वेज स्टेटमेंट वेरी क्लोजली रिसेंबल ह्यूमन स्पीच, जो हम बोल रहे हैं वही नेचुरल लैंग्वेज हो गई। In fact, one could word a statement in several ways, perhaps even misspelling some words or changing the order of the words and get the same result. जैसे अभी हम अपना कंप्यूटर से या मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं, गूगल असिस्टेंट है, हम केवल बोल देते हैं कि कुछ सर्च करना है। जैसे हमने उस पर बोला CIB IT with me ढूंढना है, अब आपने स्पेलिंग गलत बोला, उच्चारण गलत बोला, प्रोनाउंसिएशंस गलत किया, फिर भी वो एग्जैक्ट उससे मैच करता हुआ रिजल्ट दे देगा। इसी को बोलते हैं 5th जनरेशन लैंग्वेज। दीज लैंग्वेज आल्सो डिजाइन टू मेक द कंप्यूटर स्मार्टर, इससे कंप्यूटर स्मार्टर हो गए हैं। नेचुरल लैंग्वेज ऑलरेडी अवेलेबल फॉर माइक्रो कंप्यूटर्स के लिए ऑलरेडी अवेलेबल है। अदर एग्जाम्पल ऑफ 5GL और प्रोलॉग, इस एग्जाम्पल है प्रोलॉग, OPS5 एंड मरकरी। इन नेचुरल लैंग्वेज, ये एग्जांपल याद रखिएगा 5 जनरल के, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोलॉग, OPS5 एंड मरकरी। इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्राम टेस्ट every sentence unambiguously compiles into a procedure called in the underlying high-level programming language such as MATLAB, Octave and ASCII Lab and Python etc. क्या करता है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये कंपाइल्स करता है, और इससे MATLAB और Octave से इसके एग्जांपल हैं, और वो रियल टाइम पे सर्च करता है। अब ये डायग्राम देखते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी हमने क्या पढ़ा, 2 टाइप के हैं, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज आती है, मशीन लैंग्वेज जो कि बाइनरी फॉर्म में आती है, 0 और 1 के फॉर्म में। असेंबली लैंग्वेज जो है हमारा मैनुअलिक था, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ऐड सब इस तरह था। फिर उसके बाद और 3 हमने पढ़ी, 3rd जनरेशन, इसमें एक लिखा नहीं है, इसी को हम 2nd जनरेशन बोलते हैं।
फिर थर्ड जनरेशन आया, फिर फोर्थ जनरेशन आया, फिर फिफ्थ जनरेशन आया। इन तीनों को हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। वो केवल इसका एग्जांपल पूछेगा। इसमें नेचुरल लैंग्वेज हो गई, फोर्थ जनरेशन में एसक्यूएल हो गई, और थर्ड जनरेशन में हमारा सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये सारे हो गए। इसका एग्जांपल याद रखिएगा कि जैसे थर्ड जनरेशन में क्या है, सी है, सी प्लस प्लस है, सी शार्प है, जावा है, ये सारा इसका है। फोर्थ जनरेशन में हमारा एसक्यूएल है, एसक्यूएल और पीएल है। ये सारे एग्जांपल आप यहाँ पर याद रखिएगा। फिफ्थ जनरेशन में नेचुरल लैंग्वेजेस हैं, तो ये इसके एग्जांपल हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। फिर दोस्तों इसी के साथ ये इस यूनिट का जो हमारा यूनिट थी इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर, इसका पार्ट 1 कंप्लीट होता है। इसके आगे का पार्ट हम पार्ट 2 में करेंगे। दोस्तों आपको अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ये हमारा टेलीग्राम चैनल लिंक है, ये CIB IT विथ मी के नाम से ही, और ये हमारा यूट्यूब चैनल है। आप दोनों को सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन करिए, और आपको PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। और मेरे वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। थैंक यू।